अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से सारे अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कोई भी ज़बान खामोश ना हो। लाजमी मौलवी नहीं हाज़िरी लगवानी, तुसी भी किसी काम आए बैठे हो, मिल के मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदू की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया बेपनाह में हदिया दुरूद व सलाम। अल्लाह करीम का करोड़हा बार एहसान है कि खालिक के कायनात ने हमें बाबा मोहम्मद आरिफ जट के तवस्सुत से ज़िक्र सरकार की इस ज़िक्री फ़िक्री और इश्क और मोहब्बत में भरी हसीन महफ़िल पाक में अल्लाह ने अपने महबूब के ज़िक्र खैर के लिए आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह करीम हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ सिकंदर नवाज़ साहब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास फ़ेलो हैं। मेरी आजकल आपको पता है बड़ी मसरूफ़ियात हैं, मैं जिस लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। सुबह सारा दिन मदरसा एम.ए. इस्लामियात के पेपर हो रहे हैं, अभी मैं पहुँचा ही हूँ घर, सिर्फ जुमा पढ़ा के फ़ौरन निकला हूँ। उधर यूनिवर्सिटी में मुफ्ती कोर्स की क्लास है, उसे भी टाइम तकरीबन मेरा ख्याल है भी रात में को 2 या 2.5 घंटे के सिवा कोई आराम नहीं है। सारा दिन तबीयत भी ख़राब है, लेकिन अल्लाह का लाख बार शुक्र है भी उसने अपने काम में लगाया हुआ है। अल्लाह का एहसान है, आपको पता है हमारे एरिए में बेटियों के लिए कोई मदरसा नहीं था जहाँ पे हम अपनी बेटियों को दीनी तालीम दे सकें। जामिया मस्जिद शेर रबानी को ये एजाज़ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे हमने बेटियों का मदरसा शुरू किया है। और बड़ी फ़ख्र की ये बात है मेरे लिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको किताबें भी दे रहे हैं, उनको वर्दी भी दे रहे हैं, दाखिले की फ़ीस भी अपने पल्ले से दे के गवर्नमेंट का दाखिला करवा रहे हैं। दीन की तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। इसी तरह बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीना हुआ है अभी, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह इस बस्ती को आबाद फरमाए। दुआ किया करें क्योंकि जो शर होता है उसका कोई सिरा नहीं होता। अल्लाह ताला इसकी खैर फरमाए। 1 महीना नहीं हुआ, 80 के करीब बेटियां हैं और तकरीबन 58 के करीब जो हैं वो हाफिज़ हज़रात जो हैं हमारे तुलबा तालिबात दोनों में। बेटियां भी जो हैं वो 30 के करीब हाफ़िज़ात में हैं और 30 के करीब ही बेटियां जो हैं वो आलिमात में हैं, आलमा कोर्स में हैं। तो उसके लिए सुबह शाम मेरी कोशिश होती है, कोई ना कोई मराहिल, कोई ना कोई काम जो हैं करने होते हैं। तो इसलिए मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो कोशिश होती है चलो किसी का भला हो जाए, तो अल्लाह ताला हमारा कायनात की आखिरत में भला फरमाएगा। ये जो महफ़िल पाक है ये बड़ी मोहब्बत और मवद्दत से बाबा जी मनाते हैं। मुझे पता है बड़े एक अरसे के बाद हमने घर शुरू की, फिर हम अंदर चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम बाहर आ गए हैं। और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब आएगी अल्लाह ताला और बरकत फरमा देगा। साथ बात यह है कि अल्लाह के महबूब का जिक्र बड़ा पाकीज़ा जिक्र है। इसमें अल्लाह हर किसी को नहीं आने देता। पहले हाफिज सिकंदर साहब ने फरमाया कि मुनाफिक का सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है।
हुजूर का जिक्र हो और मुनाफिक आए, ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अल्लाह सिर्फ बुलाता है सरकार के जिक्र में अपने प्यारों को। अब आपने बोलना है, बताना है, अल्लाह के बंदे बड़े हैं, लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार वाले कौन है भला? अल्लाह के बारगाह में बंदे बड़े हैं, औलिया हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, असाब हैं, आल हैं। ये सारे बंदों की किस्में हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जा बेदर्जा फजीलतें दी हुई हैं। सारे बड़े आला हैं, लेकिन इन सब में से अल्लाह को प्यारे भला कौन है? अल्लाह के नबी। कौन प्यारे हैं? अल्लाह के, क्योंकि उनका दर्जा अल्लाह ने सबसे ऊंचा रखा हुआ है। अल्लाह ने अपने नबियों का दर्जा सबसे ऊंचा रखा हुआ है। फिर इनके ऊपर अल्लाह ने 313 रसूलों को रखा हुआ है। फिर उन 313 के ऊपर अल्लाह ने 5 रसूलों को रखा हुआ है। फिर उन 5 रसूलों की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद को रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा है। अब वो सारे प्यारे हैं। हजरत मौला कायनात मुश्किल कुशा हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल्लाह, आप कहते हैं कि अल्लाह ने जब भी सरकार का जिक्र किया है ना, तो अपने प्यारों के सिवा किसी और को नहीं आने दिया। अब जब नबियों की बात करें तो नबियों के मुकाबले में एक ऐसा है जो अल्लाह को प्यारा नहीं है। वो कौन है भला? शैतान। कौन है? रहमान को एक से नफरत है। वजह क्या बनी? उसके रसूलों की। उसने रसूलों से दुश्मनी ली, उसने नबियों से दुश्मनी ली। तो जिसने नबी की शान को घटाया वो इबादत में कमाल पे हो। शैतान का आलम यह है कि कायनात की जमीन का कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे शैतान ने इबादत करके सजदे कर अपना सर न रखा हो। जितनी जमीन आपको खुशकी नजर आती है, खुशकी के हर जर्रे पर शैतान ने सजदा किया है। काम क्या किया था उसने जो मरदूद हो गया? काम उसने एक ही किया था कि उसने नबियों की शान को घटाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक नबी नहीं, नबियों की शान को घटाना शुरू कर दिया। जब नबी की शान को घटाया तो अल्लाह ने चाह के उसे बाहर भगाया। फरमाया तू मुझे कबूल, वो इबादत किसी काम की नहीं जो नबी के मुकाबले में खड़ा करे। लेकिन हजरत मौला कायनात फरमाते हैं बे सरकार की शान क्या है? कहते हैं अल्लाह ने सबसे पाकीज़ा लोगों को आलम अरवाह में जमा कर लिया। हजरत मौला कायनात अपने आका की मोहब्बत में हुजूर की मकाम और मर्तबे को बयान करके वो हुजूर की शान बता रहे हैं। कहते हैं अल्लाह ने पाकीज़ा लोगों को जमा किया और आलम अरवाह था, उस आलम अरवाह में सारे जमा हो गए पाकीज़ा लोग। खिताब खुदा का था, सुनने वाले अंबिया थे। सुनाने वाला कौन था? खुदा था। और सुनने वाले कौन थे? अंबिया थे। अल्लाह ने अपने नबियों को जमा किया। अल्लाह ने बात शुरू की, कहा जो हम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? तिलावत करवाते हैं, फिर हम नात पढ़ाते हैं, फिर हम खिताब करवाते हैं जिसमें अल्लाह का कलाम होता है, मुस्तफ़ा की शान होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, अल्लाह की जुबान है। अल्लाह ने फरमाया बेलियो आपको मैंने भेजना है उम्मतों की तरफ, तुमने फरीज़ा अदा करना है, तौहीद का बताना है, फलां करना है, फलां करना है, लेकिन आखिरी काम ये करना है बे जब मेरा मोहम्मद आ जाए ना। कौन आ जाए? ऊंची बोले, कौन आ जाए? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि, मेरा सोना महबूब आ जाए। आपने ऐसा करना है, अपना कलमा वहीं पे छोड़ देना है। तुमने हर जुबान ज़द-ए-आम कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहला मिलाद किसने मनाया है? बोले किसने मनाया है? मेरी बात नहीं है, सिकंदर साहब की बात नहीं है, हमारी बात हो तो नक्श हो सकता है। अल्लाह कह रहा है व इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन,
और मिलाद बंदियां ने शुरू नहीं किया, मैं खुद अल्लाह ने शुरू फरमाया जे। किन्ने शुरू किया है? किसने शुरू किया? हजरत अली कहते हैं ये सारे बैठे थे, अब जब सरकार का मिलाद हो तो बंदा खाली चला जाए, ये तो बात हो सकती ही नहीं है। ये कभी सोच के ना आए पैसे तो मौलवी साहब ले गए तो सानू की मिले। ये कभी ना सोचे कि हम बैठे रहे हमें कुछ ना मिला। मिलाद सरकार का हो और बंदा खाली जाए, ये रहमान का उसूल नहीं है। हजरत अली कहते हैं अल्लाह ने बात शुरू की, अल्लाह ने रहमत बरसाई। और रहमत क्या थी? छम 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 एक नूर का टुकड़ा आया, एक नूर का टुकड़ा आया तो उसमें से छम छम कतरे बरसे। मौला अली कहते हैं छम छम कतरे बरसे। नबियों ने वो अपने हाथ पे लिए, या अल्लाह ये क्या है? कहा बस यही तो उसकी खैरात है ना। जिस जाकिर का जिक्र करे और जाकिर ना आए, मज़कूर ना आए, उसकी बात हो ही नहीं सकती है। सरकार है तो बात हो रही है। जिक्र उसी का होता है जो मज़कूर होता है, जिक्र उसी का होता है जो मौजूद होता है। अल्लाह ने कहा जब भी मेरे महबूब को बुलाओ, ऐ बुलाने वालों परेशान ना होना। सिकंदर साहब ने पहले बता दिया है, वो मैंने दूर नहीं रखा, वो तुम्हारी जानों से भी करीब रखा हुआ है। तुम बुला के तो देखो। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे तो नहीं कह दिया था ना कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, कि लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। बाबा यारफ ने मिलाद सजाया हुए और सरकार ना आए, ये हो सकता ही नहीं है। आप कहते हैं रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, और बस यही तो आसार बताते हैं कि आप आते हैं। आप क्यों चुप बैठे हैं? सरकार आ गए हैं, सरकार आने वाले नहीं है। सरकार हजरत मौला कायनात कह रहे हैं मिलाद का कलाम करने वाला अल्लाह, सुनने वाले नबी। जब जिक्र हुआ तो अल्लाह ने छम छम क्या की? रहमत की। इधर रहमत हुई, नबियों ने कहा या अल्लाह क्या ये क्या है? फरमाया तुमने मेरे महबूब का जिक्र सुना है, अब खाली जाओ। ये तो हो सकता ही नहीं है, ये तो हो सकता ही नहीं है। या अल्लाह है क्या? फरमाया तुमने जाना है दुनिया में और जाके करना है मेरा जिक्र। लोग कोई मारेगा पत्थर, जो अल्लाह का जिक्र करने वाला होता है उसके राह में रोड़े बड़े होते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने भी पराए भी, कभी इधर से इधर से कंकर, कभी इधर से कंकर। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या है? मैं बताना चाहता हूं जो मेरे नबियों ने किया उनके साथ हुआ, तुम भी करोगे। तुम्हारे हक की दलील ये है, जब तुम मेरा पैगाम दोगे लोग रोड़े अटकाएंगे। तो अल्लाह ने कहा रोड़े फेंके जाएंगे, तुम्हारा इनकार किया जाएगा। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया जब दलील पूछी जाएगी, ओ आदम तुम अल्लाह के प्यारे नबी हो, ए नूह तुम अल्लाह के प्यारे नबी हो, ए इब्राहिम तुम अल्लाह के प्यारे नबी हो, ए सफी तुम अल्लाह के प्यारे नबी हो, मूसा तुम अल्लाह के प्यारे नबी हो। दलील क्या है? फरमाया मूसा तुम आसा निकालना, मैं उसे सांप बना दूंगा, और वो बनेगा तब जब सरकार की खैरात तुम्हारे पास होगी। तो वो जो कतरा आया था ना, अल्लाह ने कहा ये कतरा आम ना समझना। ऐ मेरी आदम, जब 309 साल तू दुनिया में रहेगा और फिर मेरे साथ मिलने का लिकाए रब्बे का इरादा हुआ, इसकी तरफ ध्यान करना, मैं तुझे मुलाकात अता करूंगा। ऐ नूह तू बेड़ी पे चढ़ेगा, लेकिन बेड़ी किनारे पे नहीं लगेगी। लेकिन तेरा जब दिल हुआ ना बेड़ी किनारे पे लगे, मेरे सरकार की इस खैरात को सामने लगना रखना, मैं बेड़ी किनारे पे लगा दूंगा। ऐ हजरत इब्राहिम जी, अल्लाह नमरूद तुझे आग में फेंकेगा, जिसके कई हजार मील दूर से भी कोई गुजरे तो जल के राख हो जाएगा। या अल्लाह बचाएगा कौन? और मैं मेरे महबूब की यही तो खैरात है, तुझे जो आग से निकाल के ले जाएगी। वो एक कतरा नबियों के लिए इतनी बड़ी खैरात बन गया कि जिसे हम आज मौजज़ा कह रहे हैं, वो मेरे सरकार के उस एक कतरे की खैरात है।
अब नबियों ने कहा या अल्लाह ये नूर है कैसा? अल्लाह ने कहा यही तो वो नूर मोहम्मद है जिसका सदका तुम्हें बनाया गया है, यही तो, इसका ही तो मिलाद है, मनाया गया है। अल्लाह ने पहला मिलाद मना के बता दिया कि बेलियो मिलाद वाले आम नहीं होते, कलाम खुदा का होता है, वो मेहमान भी खुदा के ही होते। ये कलाम किसका है? अल्लाह का। और मेहमान किसके हैं? अल्लाह के। और आम बंदे MP MNA का मेहमान बन जाए तो 10-12 डिशें तैयार होती हैं, और जो अल्लाह का मेहमान हो उसका हाल क्या होता है? उसको अल्लाह कितना अता फरमाता है। सरकार की बारगाह का मिलाद चलता रहा, बस मेरा टाइम खत्म हो गया है, हमने वादा किया था 10 बजे बाद खत्म करनी है। सरकार का मिलाद चल रहा था, चलते 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 एक दिन हुजूर के प्यारे सहाबी जिन्हें सरकार लेट हुए ना मेरे आका, इन्होंने कहा बेलियो नमाज के लिए बैठे हैं, इंतजार के लिए, तो नमाज की इंतजार वाला वक्त सबसे कीमती होता है। सरकार ने फरमाया वो वक्त ऐसे ही होता है जैसे नमाज का वक्त होता है। ये सारे इंतजार में बैठे थे नमाज के, और इस हाल में कहा गया है बंदा मस्जिद में बैठा हो तो आप सलाम भी ना कहें। आप क्या करें? सलाम भी ना कहें। लेकिन ये वक्त था इतना कीमती, तो हजरत सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, उन्होंने कहा बेलियो हुजूर तो अभी आए नहीं है, तो हम वो बात ना करें जो मेरे अल्लाह ने की थी। बोलो सुभान अल्लाह। ताको यार, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। यार आज वो बात ना करें जो मेरे अल्लाह ने की थी। उन्होंने कहा सिद्दीक हुक्म करें, क्या करें? उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, आज अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करते हैं। अल्लाह के महबूबों का क्या करते हैं? अब उन्होंने बोली शुरू कर दी, उस तरफ से शुरू हुए इस तरफ तक। आज हम एक पढ़ा होता है, बाकी सारे अनपढ़ होते हैं। वो इतने अजीम थे, सरकार का सिर्फ जलवा देखा है, उन्होंने किताबें नहीं देखी। फिर आसमान का इल्म भी उनके पास था, जमीन का इल्म भी उनके पास था, सिर्फ सरकार की सूरत ने ये रंग चढ़ा दिया। अब इधर से बात शुरू हुई, उसने कहा आदम सफीउल्लाह। तो यार आदम अल्लाह के नबी कितने प्यारे थे, अल्लाह उन्हें सफीउल्लाह बना गया। सफीउल्लाह का माना होता है चुना हुआ, अल्लाह ने सारी कायनात में से उन्हें चुन लिया। दूसरा बोला यार आदम बड़े कुर्बान जाएं, पर हजरत नूह पे भी कुर्बान न जाएं, जिन्हें अल्लाह ने नजीउल्लाह बना दिया, निजात देने वाला, निजात दिलाया गया। तीसरे बोले, उन्होंने कहा वो भी बड़े करीम हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम पे कुर्बान जाएं जिनको अल्लाह ने खलीलुल्लाह ही बना दिया है। खलीलुल्लाह कहते हैं बेली को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा बाब बांधा है, एक हदीस नहीं कई हदीसें लाए हैं। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, हदीस पे हदीस लेके आए हैं। कहा इन्होंने नबियों का मिलाद बयान कर लिया, तो सरकार सतून था खजूर का, उसके पीछे आके खड़े हो गए। हुजूर अपने गुलामों की बोलियां सुनते रहे। अब पता ये चला, बाबा आरिफ बैठने वाले, पता ये चला सरकार की बात शुरू होती है, सरकार आते हैं, बोलियां सुन के जाते हैं। अब ये सरकार अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातो सलाम आप आके खड़े हो गए, सतून के पीछे फिर आगे बढ़े हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेलियों, ऐ मेरे प्यारे गुलामों, जी आका फरमाया आदम से बात शुरू की है, हजरत ईसा पे खत्म की है, आगे क्यों नहीं बढ़ते? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया अब आप आ गए हैं, आप आगे बात बढ़ाएं। अल्लाह के हबीब ने अब हजरत आदम का नाम लिया, फिर हजरत नूह का नाम लिया, फिर हजरत इब्राहिम का जिक्र किया है, फिर हजरत इस्माइल आपका जिक्र किया है, फिर अल्लाह के हबीब ने हजरत मूसा का जिक्र किया, फिर हजरत ईसा का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल आपने फरमाया सारे बड़े सोने हैं, लेकिन तुम्हें पता है अल्लाह ने सबसे सोना मैं मोहम्मद को बनाया है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है, क्योंकि कोई सफ़ी, कोई नजी, कोई खलील, कोई ईसा कलीम, मूसा कलीमुल्लाह, कोई ईसा कलमतुल्लाह। फरमाया तुम्हें पता है मुझे अल्लाह ने क्या बना के भेजा है? या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। फरमाया आना हबीबुल्लाही व मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब भी बनाया है और फिर मुझे मोहम्मद भी बना के भेजा है।
अब इनकी तशरीह करने लग जाए तो टाइम बड़ा लग जाएगा। मैं हजरत सुल्तान बाऊ का एक शेर ही पढ़ के बस यहाँ पे ख़त्म करूँगा, अगली बात फिर शुरू करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सी हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया बिस्मिल्लाह हो इसे में अल्लाह दा हते ए भी गेना ए बारा हो लाल शिफात हसरे वरे आलम हथ छुट सिया आलम सारा हो हथों पे हथ खुदरो नबी ते जिस दा ए खिलारा हो मैं कुर्बान ओ तिना तो पाहो हो जिन्ना मिलया नबी ए प्यारा हो बारगाह में कबूल फरमाए। मैं सोचा सी भी मैं जोर नहीं लगाना, पर सरकार दा जिक्र ही इंजे ये जोर अंदर रहन नहीं देंदा। जदों लाइए तो अल्लाह पाक फिर करम फरमा देंदा। टाइम हो गया है माशाअल्लाह, असी जेड़ा वादा किया 10 मिनट उत्ते हो गए ने। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे ओ सोहने नबी ने, ओ प्यारे नबी ने। हबीब कहंदे ने किबला आप सब तशरीफ फरमा रहे सी ते हबीब कहंदे ने जिथे भी होवे सोना, जिथे भी होवे सारे नबी आए हैं। आप जिस मर्जी या तरीक को उठाएं, तफसीर को उठाएं, किताब देने की बारी आई तो जगह एक पकीज़ा थी जहां पे अल्लाह ने बुला के किताब दे दी। हजरत मूसा को कहां पे किताब मिली है? कोई तूर पे। इसी तरह सारे नबियों को जो कुछ दिया एक मकाम पे दिया, लेकिन क्या कहा है? तुझे क्या बनाया है? हबीब। मतलब क्या है? महबूब तू जहां पे भी जाएगा अल्लाह तेरा वहीं पे तुझे अता फरमा देगा। मुस्तफ़ा जहां भी रहते हैं देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इतना करीम बनाया है, इतना करीम बनाया है। हुजूर जहां रहते थे अल्लाह की रहमत का साया हर वक्त हुजूर के साथ रहता था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। तो आज सरकार का अगर यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो अल्लाह की रहमत का साया यहाँ भी मौजूद है। अगर आज सरकार की बात यहाँ पे हो रही है तो रहमत का साया आज भी यहाँ पे मौजूद है। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कलाम से इख्तिताम करते हैं। आप फरमाते हैं ले या रे हवा ले रब दे हथ मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो से हथ जिस दिन फेर मिलांगे। एक शेर खड़े होकर सलाम का पढ़ लें फिर। मुस्तफा जाने रहमत